अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको रीमा शो में खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रही हूँ, आप इनसे खूब अच्छी तरह मुतारिफ हैं। आप सब इन्हें कई हवालों, कई ज़ावियों और कई पहलुओं से जानते, पहचानते और मानते हैं। क्रिकेट के लेजेंडरी प्लेयर जिन्होंने अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का फातेह बनाया, सियासत के बेदाग खिलाड़ी जो एक बेहतर पाकिस्तान का ख्वाब दिखाते और उम्मीद दिलाते हैं। ज़ाहरी वजाहत के साथ साथ दिल में इंसानियत की मोहब्बत, वतन की लगन और सच की खनक इनकी ज़ात को और दिलपजीर बनाती है। मगर इन सब खूबियों से बालातर जो चीज़ मुझे और आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो है इनका अपनी माँ से मोहब्बत और उनकी याद में कई माँओं के दिलों को करार देने का एहतमाम करना। एक ऐसे हस्पताल की तामीर जो सरतान के पंजों में जकड़े इंसानों के लिए उम्मीद की किरण बन गया। आइए मिलते हैं हम सब की फेवरेट पर्सनैलिटी इमरान खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल। खान साहब, मेरा पहला सवाल एक दुआ के साथ कि खुदा आप जैसा बेटा हर माँ को दे। आपने अपनी माँ का नाम अमर कर दिया, लेकिन मैं समझती हूँ कि कुछ आपने अपने वालिद नियाज़ी साहब के साथ ज़्यादती नहीं की, क्योंकि उनका तज़किरा आपकी ज़िंदगी में कम कम दिखने को मिलता है। असल में क्योंकि हॉस्पिटल नुमाया हुआ और हॉस्पिटल वालिदा के नाम पे बनाया गया, तो इसलिए बातचीत हॉस्पिटल से हुई, वो उसमें माँ शामिल हो गई, तो इसलिए नियाज़ी साहब का नाम बड़ा कम आया। वर्ल्ड कप का जीतना एक और चीज़ है और मुल्क को एक सही सिमत की जानिब लेकर जाना एक बहुत मुश्किल काम। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, मुश्किल तो जब भी आप कोई बड़ा काम करेंगे ना, वो मुश्किल है, नहीं तो वो बड़ा काम ही नहीं है। आसान काम तो सभी कर लेते हैं। एक सेइंग है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कि आई टुक द पाथ लेस ट्रॉडन अपॉन एंड दैट्स व्हाट मेड द डिफरेंस। मैंने वो रास्ता लिया जिसके ऊपर और कोई नहीं चल रहा था और उसी से मैं बन गया। क्योंकि जब आप मुश्किल रास्ता लेते हैं तो मुश्किल रास्ता आपको ताकत देता है। आपने शाहीन बनने की कोशिश की। आप देखें ना, आपका जिस्म है, आप जब एक भारी वेट उठाते हैं तो आपके जिस्म तकड़ा हो जाता है। आप अपने मसल इस्तेमाल नहीं करते, आप कमज़ोर हो जाते हैं। तो जब आप मुश्किल रास्ता लेते हैं, तो जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं, तो वो मिर्ज़ा गालिब का शेर है, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता आप में और ताकत आती है बड़े चैलेंजेस लेने के लिए। तो इंसान के पास, मैं फिर से कहता हूँ, दो रास्ते हैं। एक आसान रास्ता है, छुप छुप के झाड़ियों में डर डर के खौफ है, और दूसरा रास्ता है जो आपने, और इल्हाम इकबाल मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, शाहीन का रास्ता। वो होता मुश्किल रास्ता है, लेकिन वो आपको ऊपर ले जाता है। औरत की क्या चीज़ अहम समझते हैं? सूरत, ज़हानत? खुश शक्ल भी है वो, ये अलग बात है, मगर हमको ज़हीन लोग हमेशा अजीज थे। ये अंबर की वजह से आप कह रहे हैं? मैं सबके लिए ये बात कह रहा हूँ कि औरत को जो है वो मसलन सिर्फ सूरत शक्ल या तो कोई बहुत ही ज़्यादा आप समझ लीजिए कि हो अपना सिलसिला, अदरवाइज जो है ज़हीन औरत हो, आप गुफ्तगू तो कर सकें। सियासत किस खेल से ज़्यादा नज़दीक है? शतरंज टू फिक्स क्रिकेट मैच? शतरंज, ये उन्होंने कहा। शतरंज ऑफ कोर्स, चालें बहुत हैं इसमें। अच्छा फैसल साहब, सुना है कि गाने से भी आपको लगाव है? हाँ, बहुत मौसीकी बहुत सुनता हूँ। सुनते हैं गाड़ी में, फोन किस तरह के गाने ज़्यादा पसंद? हर तरह, मूड पे डिपेंड करता है, बेगम अख्तर से लेकर राघव तक और सब। अभी आपका कैसा मूड है? अभी तो अच्छा मूड है। अच्छा मूड है। बेगम साथ बैठी हुई है। फिर भी अच्छा मूड है। इन्हीं की वजह से मेरे घर में अच्छा मूड है। तो क्या सुनाना चाहेंगे आप? गाना मैंने वैसे टीवी पे आज तक गाया नहीं है फ्रैंकली, लेकिन आज देखिए, आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे शो में मुझे मिली है ये कि आप दोनों इकट्ठे बैठे और बेगम साथ बैठी हुई हैं, तो इनके लिए तो आपको कुछ ना कुछ गाना पड़ेगा। बुरा गाऊं तो एडिट कर दीजिएगा। आप बुरी बात नहीं कह रहे तो बुरा गुनगुना कैसे सकते हैं? गाना तो बड़ा, हाँ, किशोर को हमने मतलब ये कि बचपन से जो है ना सुना है और अभी भी सुनता हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत सारे गाने, लेकिन वो मुश्किल गाने होंगे, नहीं पता नहीं गुनगुना सकूँगा या नहीं। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे। वाह। पहली दफा सुना है मैंने बैठ के गाना साथ में। कैसा लगा आपको?
अजीब सा लगा कुछ। अच्छा लगा। बहुत बुरा गया होगा बट नहीं आपने बहुत अच्छा गाया। कैसा गाया आप बताएं? अच्छा गाया। आप दोनों में दबंग कौन है? आई थिंक शी इज द हाँ मैं मुन्नी हूँ। बदनाम। He's got such a bad temper. मैं तो अपना काबू फिर भी कर लेती हूँ। He's got a very bad temper. तो क्या कभी कोई शेर पढ़ा? शेर तो मैं हाँ, अक्सर शेर पढ़ता हूँ। बहुत ज्यादा। कोई ऐसा शेर जो आपने इनकी शख्सियत को ज़हन में रखकर आपको पढ़ा? दो शेर सुनाता हूँ, जो एक मैंने शादी से पहले पढ़ा था और शादी के एक बाद जो पढ़ता हूँ। शादी से पहले मैंने पढ़ा था कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है मेवे तमाशा लबे बाम अभी। ठीक है, इसका आप मतलब मैं समझा दूँ, आप समझ आ गया होगा। और शादी के बाद पढ़ता हूँ कि इस बिसात इश्क की चालों का क्या कहें, बाजी तो जीत ली थी मगर मात हो गई। लेकिन ये आप मात किस अंदाज से कहना चाह रहे हैं? आप तो अगर मात भी होती है तो मैं समझती हूँ आप तो फिर भी जीत गए। बाजी तो जीत ली मैंने, लेकिन हर Such a lucky man. You're married to me. दुरुस्त। हमने तुमको देखते ही दिल दिया, तुम भी सोचो तुमने हमसे क्या किया, मेरा दिल न तोड़ो कभी दिल से दिल मिला लो, हम भी तो हैं तुम्हारे, दीवाने हो दीवाने, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। बस इतना से। अरे क्या बात है। ये देख लो मेरा दिल कितना आई लव यू टू। बड़ा हो गया। ये मुझे आपका मैसेज मिल गया। गाना इतना अच्छा गाती हूँ। रेशम, आपको शायरी का भी शौक है? आओ और ना सोचो, सोच के क्या पाओगे, जितना भी समझे हो उतना पछताए हो, जितना भी समझोगे उतना पछताओगे। आओ और ना सोचो, सोच के क्या पाओगे। तुम एहसास के जिस मंजिल पर आप पहुंचे हो वो मेरी देखी भाली है, जाने भी दो इसका कब तक सोग मनाना, ये दुनिया अंदर से इतनी क्यों काली है। आओ कुछ आप जीने का सामान करें हम, सच के हाथों हमने जो मुश्किल पाई है, झूठ के हाथों वो मुश्किल आसान करें हम। वाह। तो मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, फिर मैं तुमसे सारी झूठी कस्में खाऊं, फिर वो तुम सारी झूठी बातें दोहरा जो सबको अच्छी लगती हैं, जैसे वफा करने की बातें, जीने की मरने की बातें। हम दोनों यूं वक्त गुजारें, मैं तुमको कुछ ख्वाब दिखाऊं, तुम मुझको कुछ ख्वाब दिखाओ, जिनकी कोई ताबीर ना हो। जितने दिन ये मेल रहेगा देखो अच्छा खेल रहेगा। वाह। और अगर कभी दिल भर जाए तो कह देना तुम, बीत गया मिलने का मस्त। आओ और ना सोचो, सोच के क्या पाओगे। अरे वाह। आपसे मैं कहूंगी कि लोग अमूमन कहते हैं कि बुशरा अंसारी ख़वातीन की मोइन अख्तर है जी, मगर मैं समझती हूँ कि आप मर्दों के बुशरा अंसारी हैं। इसमें इंसाफ किसके साथ किया जा रहा है और किसके साथ बदइंसाफी की जा रही है? अब ऐसी बात में आर्टिस्ट बुरा मान जाते हैं, लेकिन बुशरा और मैं हम दोनों एक मिसाल हैं कि वो भी इस बात से खुश होती हैं, और जब उनको कहा जाता है कि आप ख़वातीन की मोइन अख्तर हैं, और मैं भी बड़ा खुश होता हूँ जब लोग मुझे कहते हैं कि आप ख़वातीन के जो बुशरा अंसारी हैं। ये तो कॉम्प्लीमेंट है, इसे अगर समझा जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए भी। उनके लिए तो नहीं कह सकता, मैं अपने लिए ज़रूर ये कह सकता हूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट है। गाने का भी शौक है? शौक़ तो बहुत सारे हैं, लिखने का शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है, गाने का शौक़ है, म्यूज़िक सुनने का शौक़ है। आपका फेवरेट गाना जो आप बहुत गुनगुनाते हो? गाना मुझे आता नहीं है, गाने का शौक़ है, गाने की मालूमात बहुत है। मतलब ये थोड़ी सी मालूमात आप हमारे साथ शेयर करें। मैं सुनता बहुत अच्छा हूँ,
नहीं, मुझे पता आप गाते भी बहुत अच्छा है। जैसे आपने कहा ना मालूमात, तो वो मालूमात आप हमसे थोड़ी सी शेयर करें। कॉलेज पे लिखा था एक, कॉलेज से फारिग हुए हम कभी के, करने को कुछ भी नहीं, पुराने वो साथी जुदा हो गए सब, बाकी तो यादें रहीं, हाँ बाकी तो यादें रहीं। बहुत अच्छा। सलीम साहब का भी एक गाना आप बहुत गुनगुनाते हैं। सलीम रज़ा साहब का एक गाना था, हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। किसकी सूरत? उस गाने में लिखा है उनकी सूरत नजर आए, तो अब वो उन कोई भी हो सकता है। नहीं, मुझे पता, उनमें आपने कहा था कि कोई एक सूरत थी जिसके बाल, सुनिए मानूंगा नहीं, पक्का आदमी जिसके हूँ। बालों में अब क्या कुछ अब तो सफेद। फिर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।